नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज हमारा ये भाग नंबर 6 रहेगा, जिसके अंदर हम देखेंगे 251 से लेकर 300 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे ही हमारे 500 क्वेश्चन होंगे, इन 500 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और क्लास यानी भाग 1 से लेकर 5 तक अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है मित्रों। प्ले लिस्ट है हिंदी शिक्षण विधियां 500 प्रश्न के नाम से। वहां पर जाकर अगर आप किसी भी प्रतियोगी यानी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये 500 क्वेश्चन हिंदी के हैं, जो हिंदी शिक्षण विधियों के हैं, ये आप देख लें। इनसे बाहर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो चलते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 251 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है जिनसे अभिव्यक्ति होती है, वो भाषा के कौशल कौन से हैं दोस्तों? सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना। तो जिनसे अभिव्यक्ति होती है, बोलने से अभिव्यक्ति होती है और लिखने से अभिव्यक्ति होती है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। पूछा क्या है, भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? भाषा के कौशल हेतु अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला, ये तीनों ही शिक्षण विधियां उपयुक्त है दोस्तों। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन आपका उपयुक्त उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 दोस्तों। भाषा कौशल का स्वरूप है बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, 1 एवं 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। भाषा कौशल का स्वरूप बोलना सुनना लिखना पढ़ना, 1 और 2 दोनों ऑप्शन है यहां पे दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 दोस्तों। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं होता है मूल्यांकन का दोस्तों? देखिए, ये जांचना कि बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि को स्वयं में किस सीमा तक ग्रहण किया है, ये तो उद्देश्य होता है दोस्तों। बालकों की समस्याओं, विफलताओं आदि का निर्धारण का दोषों को जानना, यह भी उद्देश्य होता है। बालकों के विकास को निरंतर गति देने में सहायता देना, यह भी उद्देश्य होता है। कुशल खिलाड़ी बनाना, यह कोई मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रचना शिक्षण की उत्तम विधि है चित्र रचना प्रणाली, शब्द प्रधान विधि, भाषा यंत्र विधि या उपरोक्त सभी। रचना शिक्षण की उपरोक्त विधि होती है, वो होती है रचना उत्तम विधि। रचना शिक्षण की जो उत्तम विधि है वो है आपकी चित्र रचना प्रणाली दोस्तों। रचना शिक्षण में श्यामपट्ट कार्य करना चाहिए? हाँ, नहीं, दोनों, कोई नहीं। सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। रचना शिक्षण के अंदर श्यामपट्ट कार्य करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 दोस्तों। मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? वह सद्वर्तियों के अनुरूप कार्य व्यवहार करेगा, यही परिवर्तन नहीं है दोस्तों। सही रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य दोस्तों? शारीरिक शक्तियों का विकास करना हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। मानसिक शक्तियों का विकास करना होता है, आदर्श चरित्र का निर्माण करना होता है, हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना होता है दोस्तों।
तो 1 नंबर ऑप्शन है जो हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 259 नंबर, ग्रहात्मक कौशल में शामिल है, जिनसे हम कुछ ग्रहण करते हैं वो कौन से कौशल है? सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। सही रहेगा आपका यहाँ पे, एक तो सुनने से होता है, एक अगर हम किसी चीज को पढ़ते तो ग्रहण करते हैं, तो सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, सुनना और पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? जिसमें अध्यापक सक्रिय व छात्र निष्क्रिय हो, जिसमें छात्र सक्रिय व अध्यापक निष्क्रिय हो, दोनों सक्रिय हो, दोनों निष्क्रिय हो। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, वह विधि श्रेष्ठ है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों के दोनों सक्रिय रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 261, निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? दृश्य कौन सी नहीं है? श्यामपट, रेखा चित्र, मुख चित्र, रेडियो। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जो दृश्य सहायक नहीं है दोस्तों? कौन सी नहीं है? रेडियो। ये दृश्य नहीं है, सर्वे है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है। माध्यमिक स्तर का क्या उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, छात्रों को इस प्रार्थना एवं नीति संबंधी कविताओं एवं दोहों को कंठस्थ कराना, यह माध्यमिक स्तर का उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 263, विविध कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष है। ध्वनि तत्व, स्वराघात, इकार उकार, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विविध कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष, ध्वनि तत्व वाला भी होता है, स्वराघात वाला भी होता है, इकार उकार वाला भी होता है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विविध कक्षों में छात्रों में वर्तनीय अशुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय है? उपचारात्मक, निरोधात्मक, 1 व 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कक्षों में जो छात्रों में वर्तनीय अशुद्धियां हैं उनके लिए उपचारात्मक और निरोधात्मक ये दोनों के दोनों उपयुक्त उपाय है। 3 नंबर ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। सही रहेगा भूमिका निर्वाह और बातचीत करना दोस्तों। सुनना बोलना कौशल के विकास में सहायक है ये। नेक्स्ट में चलते हैं। 265 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करना, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, अधिगम अनुभवों का निर्माण हुआ एवं प्रस्तुतिकरण करना, अनुशासित बनाना। मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुशासित नहीं बनाया जाता है, तो यह सोपान नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों बात हो रही है प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा शिक्षा है उसके संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य है। देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। यह सही बात है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में प्रेमार्जन कर लेंगे, यह भी सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, यह भी सही है। तीनों कथन सही है। चौथा देखते हैं, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी
भाषा सीखने में सहायक होता है? कभी नहीं होता है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पर आपका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। CCE का पूरा नाम है सतत समग्र शिक्षा, समग्र सतत शिक्षा, समग्र सतत मूल्यांकन, सतत समग्र मूल्यांकन। CCE का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? सतत समग्र मूल्यांकन। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है। आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे? अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिताएं या उपरोक्त सभी? यहां पे दोस्तों हस्तलेख सुधारने के लिए अनुलेख हो, प्रतिलेख हो, सुलेख प्रतियोगिताएं, तीनों ही उपयुक्त उपाय है दोस्तों। सही रहेगा आपका यहां पे उपरोक्त सभी दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती क्या है? जो अधिगम सामग्री है उसकी प्रमुख चुनौती यहां पे पूछा है। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। क्या होती है दोस्तों? विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण जो अधिगम सामग्री है उसकी प्रमुख चुनौती रहती है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने में बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुतान पर या इन सभी पर? इन सभी पर निर्भर करते हैं दोस्तों शब्दों के शुद्ध उच्चारण। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है? क्या है पाठ्य पुस्तकों की विशेषता दोस्तों? भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में, भाषा शिक्षण अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया में समय की बचत करने में, तीनों ही विशेषताएं हैं पाठ्य पुस्तकों की। उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से निर्देशित रचना के विविध रूप है? पत्थर, संक्षेपण, पल्वन, उपरोक्त सभी। निर्देशित रचना के पत्थर है, संक्षेपण है या पल्वन है, ये सभी रूप है दोस्तों। उपरोक्त सभी रूप है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। बालक सर्वप्रथम सीखता है बोलना, पढ़ना, लिखना या कोई नहीं? बालक सर्वप्रथम क्या सीखता है? बोलना सीखता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौती है? अलग अलग बोलियां हैं। सही है दोस्तों। हिंदी भाषा हो या मातृभाषा हो दोनों अलग अलग बोलियां होती है। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से श्रवण कौशल का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन श्रवण कौशल का कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, वह वक्ता के कथन में निहित व्यंग्य, विनोद आदि को समझ सकेगा, यह अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है दोस्तों। वह श्रुत सामग्री के विषय को जान सकेगा, यह भी है। नेक्स्ट में चलते हैं। वह स्वराघात, बलाघात तथा स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सकेगा, यह भी है। वह केंद्रीय भाव को लिख सकेगा, कभी नहीं। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सतत समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थी की गतिविधि को देखा जाता है? शैक्षिक गतिविधि को, सहगामी गतिविधि को, कक्षा कक्ष अंतः क्रिया को या उपरोक्त सभी को? सभी को देखा जाता है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। निम्न में से ग्रेडिंग प्रणाली कौन सी है दोस्तों? ग्रेडिंग प्रणाली की यहां पे बात हो रही है। CCE 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। जो CCE है यह आपकी ग्रेडिंग प्रणाली है। नेक्स्ट में चलते हैं। NCF का पूरा नाम क्या है? जो NCF है इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सही आंसर बताऊं आपको तो यहां पे आपका रहेगा मित्रों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन 3 दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से श्रवण कौशल की विषय वस्तु नहीं है, प्रवचन, सहस्वर वाचन, कहानी लेखन या भाषण। श्रवण कौशल की विषय वस्तु नहीं है दोस्तों, कहानी लेखन, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। सही है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 282। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। क्या समस्या है दोस्तों? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, यही समस्या रहती है दोस्तों। जो समावेशी कक्षा होती है उसमें अगर भाषा शिक्षण करवाया जाता है तो जो भाषा का परिवेश होता है उसका निर्माण कक्षा के अंदर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन कराना आवश्यक है, इससे क्या होता है? क्या होता है? लिखित भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती है, मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती है, दोनों ही कार्य होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी गद्यांश को संक्षेप में लिखकर भी उसका मुख्य भाव या विचार बना रहे क्या कहलाता है? पत्र, संक्षेपण, निबंध या कहानी? क्या कहलाता है मित्रों? संक्षेपण। कोई भी गद्यांश को अगर हम संक्षेप में लिख देते हैं और जो भाव उसका होता है वही बना रहता है तो उसको संक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से श्रवण कौशल सिखाने के लिए कौन सी शैक्षिक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए? स्वरों व व्यंजनों का उच्चारण, अध्यापक द्वारा सहस्वर वाचन, कक्षा में कठोर नियंत्रण, वाद विवाद प्रतियोगिताएं। क्या नहीं होना चाहिए? कक्षा के अंदर कठोर नियंत्रण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से प्रारंभिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है, कौन सा है दोस्तों? देखिए, पुस्तक के किसी अंश की अनुलिपि करना, यह सही है। शब्दों पर आधारित छोटे छोटे वाक्य लिखवाना, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लिखवाना, तीनों ही प्रारंभिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है दोस्तों। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, देखो और कहो, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, आगमन विधि। पूछा क्या है? वाचन शिक्षण की विधि, आगमन विधि नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रम कर्म भ्रम शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? देखो और कहो, ध्वनि साम्य विधि, अक्षर बोध विधि या संकेत विधि? कौन सी विधि अपनानी जानी चाहिए? यहाँ पे ध्वनि साम्य विधि दोस्तों। श्रम कर्म भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? लेखन, वाचन, व्याकरण, श्रुति लेख। जो भाषा के रूप की सार्थक और शुद्ध व्यवस्था होती है वो व्याकरण कहलाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है। व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, इस कथन से आप पूर्णतः सहमत है, अंशतः सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं है, सहमत है भी और नहीं भी? व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, इस कथन से आप पूर्णतः सहमत है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब विद्यार्थी किसी लेख को सामान्य से हटकर लिखता है तो वह लेख कहलाता है सुसंबद्ध, मौलिक, क्रमबद्ध, कोई नहीं। लेख है उसको सामान्य से हटकर कोई अगर विद्यार्थी लिखता है तो उस लेख को मौलिक लेख कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। कोहनी पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पुस्तक बाएं हाथ में आंख से कितनी फुट दूरी पर हो,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 पिट, 2 पिट, 3 पिट, 4 पिट। सही रहेगा आपका यहाँ पे 1 पिट दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है जो यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ का आरंभ व अंत किस स्वर में करना चाहिए? मंद स्वर में, तेज स्वर में, सामान्य स्वर में, कोई नहीं। कोई पाठ है उसका आप प्रारंभ कर रहे हैं या अंत कर रहे हैं तो हमेशा मंद स्वर में करना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाचन के समय किसका ध्यान नहीं देवें? स्वर के उतार चढ़ाव का, पढ़ने की गति का, अशुद्धियों पर, बाहर बैठे लोगों पर। वाचन के समय दोस्तों बाहर बैठे हुए लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 4 सही रहेगा। वाचन दोषों को दूर करने की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? आवर्ती पुनरावर्ती विधि है, स्थान परिवर्तन विधि है, अस्पष्टता निवारण है, अशुद्ध उच्चारण करना। अशुद्ध उच्चारण करोगे तो वाचन दोष दूर कैसे होंगे? तो ये विधि नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से मौन वाचन का महत्व नहीं है? थकान कम, समय अधिकतम लगना, दैनिक जीवन में उपयोगी, ध्यान चिंतन। महत्व क्या नहीं है मौन वाचन का दोस्तों? समय अधिकतम लगना, यह महत्व नहीं है। नेक्स्ट है, मौन पठन का तत्व नहीं है? एकाग्रता, धैर्य, अर्थबोध, अशांत वातावरण। तो यहां पे कौन सा तत्व नहीं है मौन पठन का? अशांत वातावरण दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौन पठन प्रकार है द्रुत पठन का, आदर्श पठन का, अनुकरण वाचन का या सहस्वर वाचन का? मौन पठन है दोस्तों वो द्रुत पठन का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में पठन दोष नहीं है? बेभित होना, आशंकित होना, नीरस ढंग से पढ़ना, मुर्दा से पढ़ना। पठन दोष कौन सा नहीं है दोस्तों? यहां पे आशंकित होना। और चलते हैं आज के इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। 300 नंबर क्वेश्चन। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है? विद्यालय का मैदान, विद्यालय की इमारत, श्यामपट या ये सभी? श्यामपट दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। तो कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने 50 हिंदी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन देखे। इस प्रकार कुल हिंदी शिक्षण विधियों के 300 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। 1 से लगाकर 6 तक की सभी क्लासें आपको हिंदी शिक्षण विधियां 500 प्रश्नों के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर मिल जाएगी। तो जिन भी साथियों ने अभी तक क्लासें अटेंड नहीं किए वो समय निकालें और आज ही इन सभी क्लासों को जरूर देखें दोस्तों। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।